हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए बी इज इवन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना। हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। कोई रिलेशन अगर क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट all element of 1 3 5 are related to each other and all element of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। पहले हम लोग क्या लिख लें? सेट क्या है? उनके एलिमेंट 1 2 3 4 5। रिलेशन क्या है? रिलेशन है ए बी such that mod a minus b is even। पहले हम लोग किसके लिए देखते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं इट सेल्फ रिलेशन होता है। तो हम लोग इट सेल्फ रिलेशन देखें तो हम लोग ए ले लें। क्या ले लें? ए बिलोंग टू आर। तो अगर हम ए ले रहे हैं तो यानी इट मीन्स मॉड ए माइनस ए क्या आएगा? 0। 0 इज इवन। 0 इज इवन। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। हम कोई भी एलिमेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो हम लोग अगर 1 - 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0। क्या है? 0 इज इवन नंबर। और 2 - 2 करेंगे तो फिर क्या आएगा? 0 ही आएगा। जितने भी एलिमेंट हैं अगर हम इटसेल्फ ले रहे हैं तो 0 आ रहा है। 0 क्या है? इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। सेकंड हम लोग देखते हैं किसके लिए? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग जानते हैं कि ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। तो हम लोग ले ले, हमारे पास क्या है? ए माइनस बी इवन नंबर है। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो हम ले लें ए बी बिलोंग टू आर इंप्लाइज ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी इज इवन। अगर ए माइनस बी इवन हो रहा है तो अगर हम लोग क्या ले लें? कॉमन ले लें बी माइनस ए। क्या हो जाएगा? बी माइनस ए इज इवन। तो मॉड में जो वैल्यू रहती है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो माइनस हट जाएगा तो यानी हो जाएगा बी माइनस ए इज इवन। जब हम लोग लेके चले थे ए माइनस बी इज इवन, हमें मिल गया बी माइनस ए इज इवन। अगर ऐसा मिल रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि बी ए बिलोंग टू आर। जब ए बी बिलोंग टू आर है, इंप्लाइज कर रहा है बी ए बिलोंग टू आर, तो क्या हो गया? हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। देयरफॉर यहां लिख देते हैं देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। राइट। अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखें तो इसमें हम लोग ए बी बी सी लेते हैं। तो हम लोग ले लें ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर इंप्लाइज। क्या इंप्लाइज करेगा? ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी एंड बी माइनस सी मॉड बी माइनस सी इज इवन।
हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, a माइनस बी इवन है, b माइनस सी इवन है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, a माइनस सी भी क्या मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, लिख सकते हैं a माइनस बी एंड b माइनस सी इज इवन। तो a माइनस बी एंड b माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। इम्प्लाइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज, हम लोग इवन में अगर इवन को ऐड करते हैं तो क्या आता है, इवन ही आता है, इज इवन। तो b से b कैंसिल हो गया, आया क्या, a माइनस सी, a माइनस सी इज इवन। a माइनस सी जब इवन हो गया तो हम लोग क्या बिलोंग हो गया, ए सी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर इंप्लाइज कर रहा है ए सी बिलोंग टू आर। तो क्या मिला हम लोगों को, देयरफॉर आर इज व्हाट, ट्रांजिटिव। क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी में आगे क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस तक हम लोग प्रूव कर दिए। आगे क्वेश्चन है, सो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम लोग इस साइड देख लेते हैं, हमारे पास है एलिमेंट है 1 3 5, तो हमें देखना है कि ये रिलेटेड टू ईच अदर है, यानी एक दूसरे को अगर हम लोग a माइनस बी करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग मार्ट 1 माइनस 3 कर दें तो क्या मिल रहा है, 2, क्या है, इवन नंबर है। मार्ट 1 माइनस 5 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 4, क्या मिल रहा है, 4, ये भी इवन नंबर है। मार्ट 3 माइनस 5 करें तो ये भी क्या रहा है, 2, यानी क्या मिल रहे हैं, सब इवन नंबर मिल रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। आगे क्वेश्चन है 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 4 का भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है, 2 4 के लिए देखते हैं कि ये अगर इनके साथ हम लोग a माइनस बी करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ 2 ही नंबर है, तो अगर हम लोग मार्ट 2 माइनस 4 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2, क्या है, इवन नंबर, क्या है, इवन। ये भी सब क्या है, इवन, राइट। तो ये भी क्या मिल रहा है, इवन। तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे देयरफॉर ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। अब भी ये क्वेश्चन है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, अब हमको किसके लिए देखना है, 1 3 5 के लिए एंड किसके लिए, 2 4 के लिए। क्या ये सेट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हमको a माइनस बी इवन दे रहे हैं। तो हम लोग देखें 1 माइनस 2 करें, क्या करें, मार्ट 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 2 तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 3 माइनस 4 करेंगे, 3 माइनस 4 क्या मिलेगा, फिर भी 1 मिलेगा। 5 माइनस 2 करेंगे, 5 माइनस मॉड 5 माइनस 2 करेंगे, 5 माइनस 2 कर रहे हैं तो फिर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मॉड 5 माइनस 4 करेंगे, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी हम लोग देख रहे हैं मॉड में हम लोग जानते हैं कोई वैल्यू रहती है तो प्लस आ जाता है, तो हम लोग देख रहे हैं जो भी वैल्यू आई है 1 3 1 1 3 1 जो भी वैल्यू आई है वो सारी वैल्यू क्या है, ऑड है। ऑल वैल्यूज आर ऑड, क्या मिला है, ऑड।
तो जब हमको क्या मिलना चाहिए था, इवन। इवन अगर मिलता तो हम लोग कहते कि रिलेटेड टू ईच अदर होता, रिलेटेड टू 1 3 5 रिलेटेड टू 2 4 होता, लेकिन यहाँ पर सारे ऐड आए हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। देयरफॉर नो एलिमेंट रिलेटेड टू सेट 1 3 5 एंड सेट 2 4, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू x बिलोंग टू z सच दैट 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 12 गिवन बाय, फर्स्ट पार्ट है r इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, सेकंड पार्ट है r इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें इसके लिए भी इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है और सेकंड पार्ट के लिए भी इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। लास्ट में ये भी बताना है फाइंड द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, कि 1 से क्या रिलेशन है फर्स्ट और सेकंड रिलेशन का। तो हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट सेट लिख लेते हैं। सेट में हमारा एलिमेंट है x बिलोंग टू z, 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 12। तो इसको हम लोग लिख लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि ये 0 से लेकर 12 तक है। तो रिलेशन R क्या हो गया, R भी लिख लें। R हमारा है a बी सच दैट मॉड a माइनस बी, नॉट ए बी, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये हमारा रिलेशन है। तो हम लोग स्टार्ट करें, पहले किसके लिए करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। किसके लिए करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं इट सेल्फ रिलेशन होता है। तो हम लोग करें, तो हम लोग देख रहे हैं कि चाहे 0 माइनस 0 करें, 1 माइनस 1 करें, 2 माइनस 2 करें, 3 माइनस 3 करें, क्या आ रहा है, इट सेल्फ के लिए 0 आ रहा है। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 होता है। क्या होता है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो कहने का मतलब है कि हम लोग a बिलोंग टू r इम्प्लाइज मॉड a माइनस a इक्वल टू 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग क्या ले लें, जैसे सपोज करिए 2 ले लें। 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। 3 माइनस 3 के ले लें तो भी क्या आएगा, 0। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 है। तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड केस हम लोग किसके लिए देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखें। सिमेट्रिक में हम लोग जानते हैं A रिलेटेड टू B इम्प्लाइज B रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो हम लोग ले लें A B बिलोंग टू R इम्प्लाइज A माइनस B मॉड A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या इम्प्लाइज करेगा ये, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा b माइनस ए, जैसे अभी ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हो गया, माइनस हट जाएगा तो आ जाएगा मॉड b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें मिल गया a माइनस बी बिलोंग टू R था, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 हमें गिवन था रिलेशन में। तो हम लोग क्या निकालिए, b माइनस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हमारा हो गया ba बिलोंग टू R। देयरफॉर क्या बन गया, R इज सिमेट्रिक। क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक,
तो जैसे हम लोग कहते हैं 4 अगर 12 ले लें, अगर 12 जो है 4 का मल्टीपल है तो -12 भी 4 का मल्टीपल होगा, तो माइनस भी क्वांटिटी क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है। तो हम लोग यहाँ मॉड लगा है तो माइनस की बात ही नहीं है, माइनस हट जाएगा, बी ए बिलोंग टू आर हो गया, तो इट मीन्स बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। अब हम लोग किसके लिए देखें, ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट की बात करते हैं। हम लोग कहेंगे कि ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करेगा भाई, मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मॉड ए माइनस बी एंड मॉड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 implies a minus b and b minus c is multiple of 4। हम मॉड क्यों हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें आगे क्या करना है, प्लस करना है, जिससे कि हमें b कैंसिल हो जाए, हमको मिल जाए ए सी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो b से b कैंसिल हो गया, हमको मिला a माइनस सी, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हो गया मॉड a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। हम लोग a माइनस बी बिलोंग टू आर एंड b माइनस सी बिलोंग टू आर लेके चले थे, हमें मिल गया a माइनस मॉड a माइनस सी जो मल्टीपल ऑफ 4। तो इसके थ्रू हम लोग क्या बोल देंगे, कहेंगे कि ए सी बिलोंग टू आर, ए सी बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो हम लोग कह देंगे देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब भी हमने लास्ट में करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, 1 से। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं सेट में, ठीक, अगर हम 1 लें तो 1 माइनस 1 करें तो क्या आएगा, 0, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 1 माइनस 2 करेंगे नहीं मिलेगा, 1 माइनस 3 करेंगे नहीं मिलेगा, 1 माइनस 3 करेंगे नहीं मिलेगा, 1 माइनस 4 करेंगे नहीं मिलेगा, 1 माइनस 5 करेंगे मिलेगा, 1 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, -4, मॉड है तो 4 हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और क्या मिलेगा, 9 माइनस 1 करेंगे 8 मिलेगा, और तो किसी में मिलेगा नहीं। अगर हम लोग 1 माइनस कर दें और वो क्या मिल जाए, मल्टीपल ऑफ 4 मिल जाए, तो हम लोग कर लें 1 माइनस 1 क्या मिल रहा है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 1 माइनस 5 इक्वल टू 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसके बाद क्या मिल रहा है, 1 माइनस 9 मिल रहा है, क्या रहा, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यानी कि 1 से रिलेटेड हमें क्या एलिमेंट मिले, तो हमें पूछा था फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो हम लिख देंगे देयरफॉर सेट 1 3 5 क्या मिला, नहीं 1 5 9 1 5 9 सेट 1 5 9 रिलेटेड
to 1. राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट. तो सेट तो हमारा वही है. रिलेशन हमें इसके लिए क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है और रिलेटेड टू 1 दिखाना है. तो ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी. तो पहले हम लोग किसके लिए देखें, फॉर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं इट्स सेल्फ रिलेशन होता है. तो हम लोग कहें ए बिलोंग टू आर इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ए इक्वल टू ए. ये इक्वल टू ए तो होगा ही. ए बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए इक्वल टू ए. फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव. क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. ठीक भाई, 0 0 के इक्वल होगा ही, 1 1 के इक्वल होगा ही, 2 2 के इक्वल होगा ही, क्योंकि हमें इक्वल का रिलेशन दिखाना है तो सारे एलिमेंट अपने के इक्वल होते ही हैं. तो सेकंड केस है फॉर किसके लिए, सिमेट्री के लिए. सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी. क्या इम्प्लाइज करेगा, ए इक्वल टू बी. जब कोई नंबर ए बी के इक्वल है तो बी भी क्या होगा, ए के इक्वल होगा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर. जब ए बी बिलोंग टू आर था, ए इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू ए हो गया. क्यों हो गया, जब ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा. तो बी ए बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक. क्या हो गया, सिमेट्रिक. थर्ड केस है, क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव. किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव. किसके लिए दिखाना है, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं. तो हम लोग कहें ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर implies A इक्वल टू बी एंड B इक्वल टू C. क्योंकि हमारा रिलेशन क्या, इक्वल के लिए दिखाना है तो हम लोग इक्वल ले रहे हैं. तो जब A इक्वल टू बी है और B इक्वल टू C है तो श्योर है कि A इक्वल टू C होगा. A B के इक्वल है और B जो है C के इक्वल हो गया, तो A किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा. तो हो गया A इक्वल टू C. तो इससे हमें क्या मिल गया कि ए सी बिलोंग टू आर. जब ऐसा होता है हम लोग कहते हैं क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव है. देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव. क्या हो गया, ट्रांजिटिव. जब भी कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन. हमें रिलेटेड भी दिखाना है कि एलिमेंट 1 जो है सेट में जो गिवन है वो किसके लिए रिलेटेड है. तो 1 0 के इक्वल होगा नहीं, 1 किसके इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल हमें दिखाना है इक्वल के लिए. तो 1 के अलावा 1 के इक्वल कोई अदर तो होगा नहीं. तो हम लोग कहेंगे कि एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू सेट. किस एलिमेंट के, सेट के, 1 के. राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव. इन सब के लिए हमें एक एक एग्जाम्पल देना है. तो हम लोग पहले फर्स्ट करते हैं. फर्स्ट के लिए हम लोग एक सेट ले लें 5 6 7. सपोज करिए 5 6 7 ले लें. अब इन्हीं से रिलेटेड एक ऐसा रिलेशन बना लें कि सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. तो हम लोग ले लें 5 6. अगर 5 6 ले लें और 6 5 ले लें तो श्योर है कि वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा. तो 5 6
6 5। ये तो सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया? ये सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि हमारा 5 6 है, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए है, ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें इसमें क्या मिलना चाहिए? 5 5 6 6 7 7 मिलना चाहिए था, राइट। और ट्रांजिटिव के लिए क्या मिलना चाहिए था? 5 6 है तो 6 5 है तो हमें 5 5 मिलना चाहिए था, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, राइट। तो यानी ये एग्जाम्पल हो गया किसके लिए? सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। एक हम करके दिखा देते हैं। तो ये तो हमें दिख रहा है कि क्या है। पहले किसके लिए देखते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या मिलना चाहिए था कि भाई 5 5 6 6 और क्या मिलना चाहिए था? 7 7। ये बिलोंग करना चाहिए था आर में। अगर ये बिलोंग करता तभी ये मिलता, बट ये क्या कर रहा है? डज नॉट बिलोंग। क्या कर रहा है? डज नॉट बिलोंग। तो क्या हो गया? देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और ट्रांजिटिव किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू A है, तो हमें दिख रहा है 5 6 बिलोंग टू R implies 6 5 बिलोंग टू R, therefore R is what? सिमेट्रिक। क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देख ले। ट्रांजिटिव में हमारा क्या मिलना चाहिए? 5 6 है, 6 5 तो है, लेकिन हमारा क्या बिलोंग? 5 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या बिलोंग नहीं कर रहा? 5 5 नहीं बिलोंग कर रहा है। तो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें तो हमें तो मिल रहा है कि भाई 5 6 बिलोंग टू R एंड 6 5 बिलोंग टू R। डज नॉट इम्प्लाई, ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है किसको? 5 5 बिलोंग टू R। तो जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सिर्फ एग्जाम्पल दे के बताना था, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है इस क्वेश्चन के लिए, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। सेकंड के लिए देख लेते हैं। डिफाइन अ रिलेशन R इन R। हम लोग डिफरेंट रिलेशन ले रहे हैं। R इन R, ये रिलेशन है, ये रियल नंबर है। तो अगर हम लोग ले लें रिलेशन R इक्वल टू ए बी सच दैट A लेस दैन B, A लेस दैन B, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना है? ये हमारा क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए न सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम लोग कोई भी रियल नंबर ले दिखा सकते हैं। देख लीजिए, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाएं तो हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इट सेल्फ रिलेशन होता है। तो कोई भी इट सेल्फ रिलेशन यानी 1 1 है, ये डज नॉट बिलोंग करेगा 1 लेस दैन 1। ये तो इक्वल होता है, लेस को बिलोंग थोड़ी करेगा। तो यानी इट डज नॉट बिलोंग टू 1 1। तो क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर 1 लेस दैन 2 है तो क्या 2 लेस दैन 1 हो सकता है? अगर हम लोग सिमेट्रिक के लिए देखें तो 1 2 बिलोंग टू R, राइट। क्या इंप्लाइज करेगा? 1 लेस दैन 2, 1 लेस दैन 2 तो बिलोंग कर रहा है, बट 2 इज नॉट लेस दैन 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। लेकिन ट्रांजिटिव होगा। फॉर अगर हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देखें, ट्रांजिटिव कैसे होगा? तो अगर हम लोग नंबर ले लें 1 लेस दैन 2 एंड 2 लेस दैन 3, 1 लेस दैन 2 है, 2 लेस दैन 3 है, तो श्योर है कि इंप्लाइज करेगा कि 1 लेस दैन 3 इंप्लाइज कर रहा है।
देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। यानी ये हमारा जो एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये ट्रांजिटिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड के लिए हम लोग देखें एग्जाम्पल, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लिए हैं 4, 6, 8। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं कि इट सेल्फ रिलेशन मिलना चाहिए, जितने एलिमेंट है सबके लिए मिलना चाहिए। तो हमारे पास 4 के लिए भी है इट सेल्फ रिलेशन 4, 4, 6 के लिए 6, 6, 8 के लिए 8, 8। तो यानी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम लोग जानते हैं 4, 6 है तो 6, 4 होना चाहिए, ठीक। 6, 8 है तो 8, 6 होना चाहिए, राइट। देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 4, 6 है, क्या है, 4, 6 है तो 6, 4 भी है, 6, 8 है तो 8, 6 भी है। तो यानी ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। हमें दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग 4, 4 ले रहे हैं, 4, 4, तो यहाँ 4, 6 है तो हमारे पास 4, 6 है, यहाँ पर इसके लिए मिल रहा है। लेकिन हमारा कोई न कोई ऐसा एलिमेंट इसमें श्योर होगा जिसके लिए कि ये ट्रांजिटिव नहीं मिलेगा। जो भी एलिमेंट रिलेशन में सबके लिए ट्रांजिटिव मिलना चाहिए। तो हम लोग देखें अदर में ट्राई करें। 4, 6 क्या ले लें, 4, 6 ले लें। तो यहाँ पर क्या है, 6, 8। हम इसको न लेकर, यहाँ तो मिल ही रहा है, 4, 6 है, 6, 4 है तो 4, 4 हमें मिल ही रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम देखें 4, 6 है, ये 6, 8 है, क्या है, 4, 6, 6, 8। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 4, 8 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 4, 8। लेकिन 4, 8 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। किसके लिए, 4 और 8 के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि A = ABC। हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारे इट सेल्फ रिलेशन होना चाहिए। 3 एलिमेंट है तो तीनों हम लोग ले लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। सेकंड है क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए देख लें, हम लोगों का A है तो हमें क्या मिलना चाहिए, A के साथ B मिलना चाहिए। तो हमें A B मिल गया, तो हमारे पास A B ऑलरेडी है। तो इसका मतलब है ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। और सिमेट्रिक के लिए देख लें, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, A रिलेटेड टू B हो तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो यहाँ नहीं है, A B है तो हमें B A मिलना चाहिए। ये सब इट सेल्फ रिलेशन है, तो A B गिवन है तो हमें B A मिलना चाहिए, जबकि B A बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। फिफ्थ के लिए एग्जांपल देखते हैं। फिफ्थ के लिए हम लोग एक अलग एग्जांपल ले लिए हैं नेगेटिव के साथ। A = -5 -6 ले लिए हैं। तो रिलेशन हम लिए हैं -5 -6 -6 -5 -5 -5। हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि हमारा -5 -5 -6 -6 -5 -5 तो है लेकिन -6 -6 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। और अब हम लोग किसके लिए देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए देखें, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो -5 -6 है तो -6 -5 भी है, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव दिख रहा है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं, क्या, सिमेट्रिक। इसमें A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू C भी है, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C। तो -5 5 का रिलेशन हो चाहिए। -5 -6 है तो -6 -5 है, तो हमें -5 -5 मिलना चाहिए। तो हमारे पास -5 -5 है, इसलिए ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक। तो यानी ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A a point in a plane given by R = PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इस रिलेशन के लिए। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P not = 0 इज द सर्कल पासेस थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो हम लोग स्टार्ट करें। पहले किसके लिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन लिख लेते हैं एक बार। रिलेशन तो बहुत लेंदी है लेकिन लिख ले रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज
distance of the point Q from the origin। ये रिलेशन गिवन है, तो हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव लाएं, तभी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, इट्स सेल्फ रिलेशन होगा। क्या होगा, इट्स सेल्फ रिलेशन होगा। तो हमें दिया है पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। सपोज करिए ये कोई पॉइंट पी है, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, क्या है, पी। तो इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है इट्स सेल्फ, इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, वही रहेगी। भाई पॉइंट तो पी वही है और ओरिजिन ये है, तो इसकी डिस्टेंस जो होगी इट्स सेल्फ डिस्टेंस क्या होगी, यही होगी। तो यानी हम लोग कहेंगे पी पी बिलोंग टू आर, पी पी बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग किसके लिए देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक। किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, पी क्यू, क्या लेते हैं, पी क्यू, पी क्यू बिलोंग टू आर, तो इम्प्लाइज करेगा क्यू पी बिलोंग टू आर। देख लेते हैं, ये पॉइंट पी है, यहाँ मान लीजिए पॉइंट क्या ले लें, क्यू ले लें। अगर ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो है वही सेम डिस्टेंस क्या हो, इसकी भी डिस्टेंस हो, माने ओरिजिन से पी की जो डिस्टेंस है और इस ओरिजिन से क्यू की जो डिस्टेंस है, तो भाई जो पी की डिस्टेंस होगी वो क्यू के डिस्टेंस इक्वल है, तो क्यू के डिस्टेंस जो इक्वल है वही पी की डिस्टेंस से इक्वल होगी। तो यानी क्यू पी बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखें, यहाँ इरेज कर देते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग ले लें पी क्यू, क्या ले लें, पी क्यू बिलोंग टू आर एंड क्यू एस, एक पॉइंट और ले लेते हैं, क्यू एस बिलोंग टू आर। क्या लेते हैं, क्यू एस बिलोंग टू आर, क्यू एस बिलोंग टू आर। तो मान लीजिए यस हम ले लें, यहाँ पर क्या ले लें, यस ले लें। तो जब P की डिस्टेंस Q के इक्वल है, P की डिस्टेंस Q के इक्वल नॉट इक्वल, P की डिस्टेंस ओरिजिन से जो है वही डिस्टेंस ओरिजिन से Q की है, और Q की डिस्टेंस ओरिजिन से जो है, Q की डिस्टेंस जो ओरिजिन से है और वही डिस्टेंस यस की किससे है, ओरिजिन से है। तो यानी P Q बिलोंग कर रहा R में और Q S बिलोंग कर रहा R में, तो इम्प्लाइज करेगा P S, क्या, P S बिलोंग करेगा R में। देख लें, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से P की डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वही Q की डिस्टेंस है, तो ये बिलोंग कर रहा है, और जब ये बिलोंग कर रहा है तो यही डिस्टेंस किससे है, यस से भी है। तो क्या हो गया, P जो डिस्टेंस ओरिजिन से P की है वही डिस्टेंस ओरिजिन की यस से हुई, राइट। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर आर इज एंड इट इज ट्रांजिटिव, पहले ट्रांजिटिव तो लिख दें, इट इज ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको ये भी दिखाना है कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज अ सेंटर। तो जब डिस्टेंस हमारा क्या है, ओरिजिन से P की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से Q की डिस्टेंस जो है ओरिजिन की यस से डिस्टेंस है, तो कहा यह जा रहा है कि सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज अ सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा पास होगा सर्कल वो किससे होके जाएगा, P से होके जाएगा। जब P से होके जाएगा तो Q से भी होके जाएगा और S से भी होके जाएगा। तो यानी P से पास के लिए कहा गया था। तो यानी सर्कल जो ड्रा हो रहा है वो P के थ्रू पास हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर द सर्कल पासिंग थ्रू P
विथ ओरिजिन एज सेंटर, ओरिजिन एज सेंटर, ये ओरिजिन क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।